नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। तो आइए आज हम लोग बातचीत करेंगे नवम पाठ जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद। आज हम लोग दयानंद का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग पढ़ चुके हैं, तो आइए द्वितीय भाग में हम चर्चा करते हैं। कहता है, पेज नंबर है 69 पेज में हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे। आपके सामने किताब होगी, आप किताब में मिलाइएगा। एक एक पंक्ति हम पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अर्थ स्पष्ट हो सके और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे उसका भी समाधान आपको मिल सके। अर्थात मैं इस तरह व्याख्या करने का प्रयास करूँगा कि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न अवशेष न रहे, सबका समाधान आपको मिल जाए। आइए देखते हैं। कहता है कि स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। देखिए, स्वामिनः कहा है। स्वामिन शब्द का षष्ठी एक वचन होता है स्वामिनः। स्वामिनः अर्थात दयानंदस्य। स्वामिनः दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में 1824 वर्ष में अभूत हुआ। अभूत जो है यह क्रिया रूप है, तो वर्षे है और अभूत है। उसके वर्षे और अभूत में संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि। तो वर्षे और अभूत मिल करके अभूत के आकार के जगह पर खंडाकार हो गया है, जिसके जगह पर अ सुनाई देता है एक न्याय से। चंपा पुष्प न्यायेन अकारो अत्र दृश्यते। इस चंपा पुष्प न्याय से जो है जहाँ जहाँ पूर्व रूप संधि होती है वहाँ वहाँ अ दिखाई पड़ता है। खंडाकार जो है वह अ का ही रूप है। तो अभूत कहा है। अभूत यह धातु रूप है। अभूत धातु कहाँ बनता है, किस लकार में बनता है, तो लंग लकार में बनता है। अब देखिए, लंग लकार के विषय में एक जानकारी है कि लंग लकार का रूप जो है वह 6 प्रकार का होता है। अर्थात लंग लकार जो है वह भूतकालिक क्रिया है और भूतकाल के लिए 6 लकार के प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उसी में से एक भूतकालिक लकार है जिसका नाम है लुंग लकार। तो लुंग लकार में अस धातु और भू धातु, भू सत्तायाम और अस भूवि, ये दोनों जो धातु है, ये दोनों धातु का रूप लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में अभूत बनता है। तो इसका रूप कैसे चलेगा, तो इसका रूप चलेगा अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभूव, अभूम, ऐसे इसका रूप चलता है। अर्थात समझ गए होंगे कि भूतकाल के हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसके लिए संस्कृत में लकार की व्यवस्था है। तो लकार के दृष्टिकोण से जो है वह भूतकाल में एक लकार लंग लकार होता है, एक लीट लकार होता है, उसी तरह से लुंग लकार भी होता है। तो लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में भू धातु का रूप और अस धातु का रूप, दोनों धातु का रूप प्रथम पुरुष के एक वचन में अभूत बनता है। अभूत, अभूताम, अभुवन, ऐसे प्रथम पुरुष में रूप चलता है। अर्थात अभूत का बहुवचन क्या होगा, तो अभुवन होगा, और अभूत का द्विवचन क्या होगा, तो अभूताम होगा। इसी तरह से इसीलिए इसमें दिया अभूत अर्थात हुआ। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। यानी इसका अर्थ हुआ कि स्वामिनः षष्ठी एक वचन है स्वामिन शब्द का। स्वामी दयानंदस्य, स्वामिनः दयानंदस्य, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के गांव में 1824 ईस्वी वर्ष में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकरः इति कृतम्। और बालक का षष्ठी एक वचन है, बालकस्य नाम मूल शंकरः इति कृतम्।
बालक का नाम मूल शंकर किया गया। बचपन में स्वामी दयानंद का जब नामकरण हुआ तो उनका नामकरण मूल शंकर किया गया। संस्कृत शिक्षया एव अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः। अस्य अर्थात कस्य, तो अस्य स्वामिनः दयानंदस्य। संस्कृत शिक्षया, संस्कृत शिक्षया में तृतीया एक वचन है, मूल शब्द है संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा का तृतीया एक वचन होता है संस्कृत शिक्षया, अर्थात संस्कृत शिक्षा से एव अध्ययनस्य, यानी संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन इनका प्रारंभ हुआ। किनका अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो स्वामी दयानंद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। जातः, जन धातु में अक्तः प्रत्यय करेंगे तो जातः बनेगा, और फिर जात बन जाएगा तो उसमें सुविभक्ति लाएंगे तो जातः बनेगा। पुल्लिंग में जातः, स्त्रीलिंग में जाता और नपुंसक लिंग में जातम बनता है। तो जन धातु में अक्तः प्रत्यय है। तो क्या अर्थ हुआ कि संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। किनका अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो स्वामी दयानंद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत्। कर्मकांडी परिवार में वैसी ही व्यवस्था उस समय थी। तदानीम आसीत्, उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी कि जो बच्चा जन्म लेता था उस बच्चा की शिक्षा दीक्षा संस्कृत से ही, संस्कृत शिक्षा से ही प्रारंभ होती थी। तदानीम जोड़ आसीत्, तदानीम माने उस समय, इदानीम माने इस समय, तो तदानीम आसीत् उस समय थी। आसीत अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसका रूप कैसे चलता है, तो आसीत आस्ताम आसन ऐसे रूप चलता है। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव जोर उपासके, शिवोपासके, शिवोपासक शब्द है, शिव जोर उपासक, शिवोपासक, तस्मीन शिवोपासके, अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है। शिवोपासके परिवारे, तक परिवारे का विशेषण है शिवोपासके। कैसे परिवार में, तो शिव के उपासक परिवार में, शिवस्य उपासकः शिवोपासकः तस्मीन शिवोपासके, अर्थात शिव के उपासक। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया और फिर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया परिवारे का विशेषण बनाने के लिए। क्या अर्थ हुआ, अर्थ हुआ कि शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए, अर्थात मूल शंकर किसका नाम था, तो मूल शंकर स्वामी दयानंद का नाम था। तो शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व का उद्बोधन हुआ, अर्थात उसका आयोजन हुआ। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषकाः विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। रात्रि जागरण काले, रात्रि के जागरण के समय में मूल शंकरेण दृष्टम, मूल शंकर ने देखा, अर्थात स्वामी दयानंद ने देखा। उस शिवरात्रि महापर्व का जो आयोजन हुआ किसके लिए, तो मूल शंकर के लिए। कृत के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, इसलिए ऊपर की पंक्ति में लिखा मूल शंकरस्य कृते, अर्थात मूल शंकर के लिए। तो मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का आयोजन हुआ और उसी शिवरात्रि के आयोजन में जागरण काल में मूल शंकर ने देखा। मूल शंकरेण दृष्टम, दृश्य धातु में अक्त प्रत्यय लगा दिए हैं तो कर्मवाच्य का प्रत्यय है अक्त। कर्मवाच्य के वाक्य में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो जहां अक्त लग जाता है कर्मवाच्य में उसके कर्ता में तृतीया हो जाती है, इसीलिए लिखा मूल शंकरेण दृष्टम, मूल शंकर के द्वारा देखा गया। यत क्या देखा गया, यत शंकरस्य विग्रहम आरुह्य, शंकर के मूर्ति पर चढ़कर, आरूढ़ होकर, आरुह्य ल्यप प्रत्यय है तो आरूढ़ होकर अर्थात चढ़कर,
मूसकाः विग्रहार्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। मूसक जो है, चूहे जो है, शंकर के मूर्ति पर आरूढ़ होकर चढ़कर चूहे जो है उन पर चढ़े हुए द्रव्य आदि का भक्षण कर रहा है। ऐसा किसने देखा? तो ऐसा मूल शंकर ने देखा। कब देखा? तो रात्रि जागरण के समय में, रात्रि में जो जागरण हो रही थी, उस जागरण काल में मूल शंकर ने देखा कि शंकर भगवान के मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद आदि का भक्षण कौन कर रहा है? चूहा कर रहा है। कैसे? तो उनके मूर्ति पर चढ़ करके। मूल शंकर अचिंतयत। अब देखिए लिखता है मूल शंकरो चिंतयत। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? तो मूल शंकर जोड़ अचिंतयत। मूल शंकर है और अचिंतयत है। अचिंतयत यह जो धातु रूप है वह कहाँ का है? तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन ऐसे रूप चलता है। तो मूल शंकर एक वचन में है, इसलिए लिखा अचिंतयत। और फिर इसके दोनों में संधि कर दी गई है, तो हो गया मूल शंकरो चिंतयत। तो संधि कैसे कर दी गई है? तो एक सूत्र है विसर्ग संधि में कि अतोरो रप्य लूता दप्य लूते, अर्थात विसर्ग से पहले आकार हो और विसर्ग के बाद आकार हो तो दोनों के जगह पर खंडाकार हो जाता है और पूर्व रूप हो जाता है। तो मूल शंकर है, विसर्ग से पहले मूल शंकर अर्थात जो है रकार में आकार है और तब विसर्ग है, और फिर है चिंतयत में आकार है विसर्ग के बाद अ है। तो यहाँ पर अतोरो रप्य लूता दप्य सूत्र से जो है खंडाकार हो गया है। अब देखिए मूल शंकरो अचिंतयत, अर्थात मूल शंकर ने सोचा, यत क्या सोचा? तो यत सोचा कि विग्रह अयम किंचित करह, विग्रह अयम किंचित करह। फिर देखिए फिर खंडाकार है, विग्रहोयम किंचित करह। यह विग्रह जो है वह कुछ कर नहीं रहा है, यह मूर्ति कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा सोचा कि जिसके शरीर पर चढ़कर मुँह से चूहे कूदेंगे, उस पर चढ़े हुए प्रसाद आदि को खाएंगे, तो वह कुछ कर नहीं रहा है। कुछ करना चाहिए था लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। फिर सोचा मूल शंकर बालक, वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति, अर्थात वास्तव में देव प्रतिमा में, मूर्ति में नहीं है। न अस्ति, प्रतिमायाम, प्रतिमा शब्द है और प्रतिमा शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होता है प्रतिमायाम, अर्थात प्रतिमा में, नास्ति न अस्ति नहीं है। किसने सोचा? मूल शंकर ने सोचा। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः। रात्रि जागरणम विहाय, विहाय जो है यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है छोड़कर। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर गए। मूल शंकर कहाँ गए? घर गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता। और उसके बाद ही, ततः उसके बाद, कब? जब वह देखे कि शंकर जी के विग्रह पर, मूर्ति पर चढ़कर चूहे उस पर चढ़े हुए प्रसाद आदि का भक्षण कर रहा था और वह मूर्ति से कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, तब उनको मूर्ति पूजा पर से विश्वास समाप्त हो गया। और उसके बाद ही क्या हुआ कि उसकी ततः एव मूल शंकर, उसके बाद ही जब वह घर चले आए थे रात्रि जागरण को छोड़कर, उसके बाद ही ततः एव, उसके बाद ही मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, उसके बाद ही मूर्ति पूजा पर से विश्वास हट गया। जब इस घटना को देखे, किस घटना को? तो शंकर जी के ऊपर कुछ चूहे कूद रहे थे चढ़ करके और प्रसाद आदि को खा रहे थे। इस घटना के बाद ही, ततः एव लिखता है, उसके बाद ही उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास समाप्त हो गया और अनास्था हो गया, आस्था समाप्त हो गई। वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसुर निधनम जातम। वर्ष द्वयाभ्यंतरे, वर्ष द्वयाभ्यंतरे, 2 वर्ष के अंदर ही, एव अंदर ही, तस्य प्रियायाः स्वसुर निधनम जातम, उनके प्रिया का निधन हो गया। किनके प्रिया का निधन हो गया? स्वामी दयानंद के प्रिया का निधन
हो गया, अर्थात 2 वर्ष के बाद ही उनके प्रिया का निधन हो गया। देखिए, तो इस पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं कि वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः श्वशुर निधनम जातम। श्वशुर शब्द है, श्वशुर और निधनम है। तो श्वशुर का मतलब होता है बहन भी होता है, श्वशुर का एक अर्थ बहन भी होता है। तो इसका ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं, इस रूप में भी कह सकते हैं कि 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया, उनके प्रिय बहन का निधन हो गया, इस रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ततः मूल शंकरेण वैराग्य भाव समागतः। उसके बाद मूल शंकर जो है वैराग्य भाव धारण कर लिए, अर्थात वैरागी हो गए। गृहम परित्यज्य, परित्यज्य है परि उपसर्ग पूर्वक, त्यज धातु में ल्यप प्रत्यय करेंगे तो परित्यज्य बनेगा। परित्यज्य का अर्थ होगा विहाय, अर्थात परित्यज्य माने त्याग कर, छोड़कर। तो गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधूनाम च। अब देखिए सब में षष्ठी बहुवचन है, विभिन्नानाम, विभिन्न का षष्ठी बहुवचन है विभिन्नानाम, विदुषाम विद्वस शब्द है और विद्वस का षष्ठी बहुवचन होता है विदुषाम। सताम, सताम का मतलब होता है सज्जनानाम, सज्जन सज्जनों के, साधु नाम, और साधु में भी षष्ठी बहुवचन है साधु नाम च। अर्थात क्या अर्थ हुआ, अर्थ हुआ कि गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधु नाम च, अर्थात घर छोड़ करके विभिन्न विद्वान सज्जनों और साधुओं के संगतौ, संगति शब्द है और संगति का सप्तमी एक वचन होता है संगतौ, अर्थात संगति में। रममानः असौ, रमन करते हुए, सानच प्रत्यय है, रममानः अर्थात रमन करते हुए। असौ, असौ अर्थात स्वामी दयानंद, असौ मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम अगमत्, अर्थात हुआ अर्थ कि घर को छोड़कर अनेक विद्वान सज्जनों और साधुओं के संगति में रमन करते हुए ये मथुरा में बिरजानंद नाम के प्रज्ञाचक्षु नामक प्रज्ञाचक्षु विद्वान के पास गए। कौन गए, तो स्वामी दयानंद गए। प्रज्ञाचक्षु यह विशेषण है किनका, तो बिरजानंद का। या ऐसे विद्वान बिरजानंद थे मथुरा में कि उनके पास गए। कौन गए, तो स्वामी दयानंद। तस्मात्, तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, तस्मात् उससे ही, किससे, तस्मात् बिरजानंदात, अर्थात बिरजानंद से ही आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किए। आर्ष ग्रंथ पढ़े, आर्ष का मतलब क्या होता है, तो ऋषि के वचन को आर्ष कहते हैं। ऋषि के वचन को क्या कहते हैं, आर्ष। आर्ष के विषय में एक श्लोक मैं कहना चाहता हूँ। पतंजलि लिखते हैं कि स्वानुभवेन वस्तु तत्वस्य कार्ष्णेन निश्चयवान रागादि वसादपि नान्यथावादी इति चरके पतंजलि। चरक संहिता में पतंजलि लिखते हैं कि स्वानुभवेन वस्तु तत्वस्य, अपने अनुभव के द्वारा वस्तु के तत्व, स्वानुभवेन वस्तु तत्वस्य कार्ष्णेन निश्चयवान, और निश्चित होकर के, निश्चय होकर के, कार्ष्णेन निश्चयवान, कार्ष्णेन का मतलब होता है कि कम से कम, निश्चित होकर के निश्चयवान, रागादि वसादपि, राग और वश से ऊपर उठ करके, नान्यथावादी, अन्यथा न बोलते हुए, अन्यथा न कहते हुए, राग और वश से, मोह माया से ऊपर उठते हुए जो कह देते हैं ऋषि लोग, वही आर्ष होता है। जो बोल देते हैं, जो लिख देते हैं, वही आर्ष होता है। ये संक्षिप्त व्याख्या है श्लोक का। इसकी बृहद व्याख्या भी की जा सकती है, लेकिन बृहद व्याख्या करने के क्रम में हमारा जो यह पाठ है वह छूट सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, उनसे ही अर्थात स्वामी बिरजानंद से ही वह आर्ष ग्रंथों के अध्ययन शुरू कर दिए। तो आर्ष समझ गए। एक बार फिर श्लोक हम कहते हैं
कि स्वानुभवेन वस्तु तत्त्वस्य कार्ष्णेन निश्चयवान रागादि वसादपि नान्यथावादी इति चरके पतंजलि। चरक संहिता में पतंजलि का वचन है, ये आर्ष के विषय में। तो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन शुरू किए कौन? तो स्वामी दयानंद। किन से? तो बिरजानंद से। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम असौ अर्पितवान। अर्थात बिरजानंद के उपदेश से, बिरजानंदस्य षष्ठी एक वचन, उपदेशात् पंचमी एक वचन, वैदिक धर्मस्य षष्ठी एक वचन, प्रचारे सप्तमी एक वचन, सत्यस्य षष्ठी एक वचन, प्रसारे सप्तमी एक वचन, च अव्यय पदम स्वजीवनम असौ अर्पितवान। अपना जीवन असौ ये अर्पित किए, समर्पित किए। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार प्रसार में ये अर्थात स्वामी दयानंद अपना जीवन समर्पित किए। यत्र तत्र धर्माडंबरानाम, धर्म आडंबरानाम, धर्म है और आडंबर शब्द है, धर्म और आडंबर का संधि कर दिया गया है। क्या हुआ? तो धर्मांडंबर, धर्मांडंबर अर्थात उसका षष्ठी बहुवचन किया गया है। धर्म आडंबरानाम, धर्म है और आडंबर शब्द है, आडंबर का मतलब होता है दिखावा। यत्र तत्र धर्म आडंबरानाम खंडनम अपि स चकार, जहाँ तहाँ धर्म में जो दिखावा हो रहा था उसका खंडन भी यह किए। चकार, चकार, स माने स्वामी दयानंद चकार। अब एक धातु रूप आया चकार, तो चकार यह कहाँ का धातु रूप है? तो चकार धातु आपको हम यहाँ दिखा पा रहे हैं, क्री करने धातु का लीट लगा का प्रयोग होता है परोक्ष भूतकाल में, जिसका प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है चकार, द्विवचन में चक्रतुः, बहुवचन में चक्रुः, मध्यम पुरुष एक वचन में चकर्थ, मध्यम पुरुष द्विवचन में चक्रथुः और मध्यम पुरुष बहुवचन में चक्र, उत्तम पुरुष एक वचन में चकार या चकर, उत्तम पुरुष द्विवचन में चक्रीव और उत्तम पुरुष बहुवचन में चक्रीम बनता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में भी बनता है चकार और प्रथम पुरुष एक वचन में भी बनता है चकार। तो यहाँ जो लिया है कि यत्र तत्र धर्म आडंबरानाम खंडनम अपि स चकार, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का चकार है कि उत्तम पुरुष का चकार है। इसका निर्णय कैसे होगा? तो इसका निर्णय कर्ता से होगा। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है स, अर्थात स्वामी दयानंद। तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता स है, इसलिए यहाँ जो क्रिया रूप है चकार वह प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। इसलिए अर्थ हुआ कि यत्र तत्र धर्म आडंबरानाम खंडनम अपि सचकार, वह जहाँ तहाँ धर्म में जो दिखावा हो रहा था उस दिखावा का खंडन भी, खंडनम जोड़ अपि, खंडन भी सचकार, वह किए। कौन? तो स्वामी दयानंद किए। अनेके पंडिता तेन पराजिता, तेन जो है वह तृतीया का एक वचन है। तत् शब्द के पुल्लिंग में तृतीया एक वचन में तेन बनता है, तेन ताभ्याम तही रूप बनता है। तो तेन, तेन अर्थात केन, तो तेन अर्थात स्वामी दयानंदेन। तो अनेके पंडिता तेन स्वामी दयानंदेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक पंडित उनके द्वारा पराजित हुए और उनसे दीक्षित हुए, शिक्षा ग्रहण किए। किनसे? स्वामी दयानंद से। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सह कृतः। स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का और बाल विवाह का निवारण स्वामी दयानंद के द्वारा महान प्रयास और विभिन्न समाजोद्धारक के साथ मिलकर किया गया। अर्थात अर्थ हुआ कि स्वामी दयानंद अनेक प्रकार के समाज सुधारकों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रयास किए। स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का और बाल विवाह का निवारण करने के लिए बहुत प्रयास किए, एक बहुत बड़ा प्रयास किए, महान प्रयास किए, समाज सुधारकों के साथ
मिल करके स्वसिद्धांतानां संकलनाय, स्वसिद्धांत का षष्ठी बहुवचन है स्वसिद्धांतानां, अपने सिद्धांतों के संकलनाय, संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य, वि उपसर्ग पूर्वक रच धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तब बना विरच्य स्व अनुयायी नाम स महांतम उपकारम चकार, फिर आया है चकार, अर्थात क्री धातु का लीट लकार, आप देख रहे हैं क्री धातु का लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है चकार, लीट लकार का यह धातु रूप है। तो क्या अर्थ हुआ, तो स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों के संकलनाया, संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम कम ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम, राष्ट्रभाषा का सप्तमी एक वचन है राष्ट्रभाषायाम। तो अर्थ हुआ कि अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में अर्थात हिंदी में लिख कर, विरच्य रच कर, वि उपसर्ग पूर्वक रच धातु ल्यप प्रत्यय है, तो इसका अर्थ होता है रच कर अपने अनुयायियों के सह महानतम उपकारम चकार, अपने अनुयायियों के वह बहुत बड़ा उपकार किए, अर्थात अपने अनुयायियों पर, अपने अनुयायी अर्थात किसके अनुयायी, तो स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे उन पर वह बहुत बड़ा उपकार किए। उपकार कैसे किए, तो अपने सिद्धांत का संकलन करके राष्ट्रभाषा हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिख दिए, और ग्रंथ लिखने से उनके अनुयायियों का उपकार हो गया, उन पर यह उपकार कर दिए। कौन उपकार कर दिए, तो स्वामी दयानंद। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान। किंच लेकिन वेदान प्रति सर्वेषां, वेदों के प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां, सर्वेषां में और धर्मानुयायी नाम में षष्ठी बहुवचन है, तो अर्थ हुआ कि वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों का ध्यानाकर्षयन, ध्यान आकर्षित करते हुए, ध्यान है और आकर्षयन है, सत्री प्रत्यय है, अर्थात ध्यान आकर्षित करते हुए स्वयं वेद भाष्यानि, संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान, स्वयं वेद पर भाष्य लिखे संस्कृत में और हिंदी में। वह वेदों के प्रति अपने सभी धर्मानुयायियों का ध्यान आकर्षित करते हुए वेदों पर भाष्य लिखे, संस्कृत भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी। कौन लिखे, तो स्वामी दयानंद लिखे। किसका ध्यान आकर्षित करते हुए, तो अपने सभी धर्मानुयायियों का ध्यान आकर्षित करते हुए। प्राचीन शिक्षायां दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षां पद्धति साव दर्शयत, कहता है कि प्राचीन शिक्षायां दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षां पद्धतिम असौ अदर्शयत, अर्थात प्राचीन शिक्षा में, प्राचीन शिक्षायाम सप्तमी एक वचन, प्राचीन शिक्षा में दोषान द्वितीया बहुवचन, दोषों को दर्शित्वा दिखाते हुए, दिखाकर, नवीनाम शिक्षाम नवीन शिक्षा पद्धतिम असौ अदर्शयत, नवीन शिक्षा पद्धति को यह दिखाएं, अदर्शयत है। अदर्शयत कहाँ का रूप है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका रूप कैसे चलेगा, तो अदर्शयत, अदर्श्यताम, अदर्शयन, ऐसे रूप चलेगा। तो क्या अर्थ हुआ, तो अर्थ हुआ कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में उपस्थित दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को ये दिखाएं। कौन दिखाएं, स्वामी दयानंद दिखाएं। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। फिर स्वसिद्धांतानां, स्वसिद्धांत शब्द है और षष्ठी बहुवचन है, स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय, कार्य जोड़ अन्वय, अन्वयनाय अर्थात कार्यान्वय के लिए। तो क्या अर्थ हुआ कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वय के लिए 1875 ईस्वी में, 1875वें वर्ष में मुंबई नगर में
आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके, क्री धातु में त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय करके अर्थ में लगाया जाता है। तो आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापना करके अनुयायी नाम कृति, अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप के द्वारा समाज के संशोधन पर एक उद्देश्य प्रकट किए। कौन? तो स्वामी दयानंद। संप्रति, आजकल, संप्रति का मतलब आजकल। तो आर्य समाज की स्थापना कब किए? तो 1875 में किए। कहाँ किए? तो मुंबई नगर में किए। क्यों किए? तो अपने सिद्धांतों को कार्यान्वयन में, कार्य रूप में लाने के लिए किए, कि वह अपना सिद्धांत जो जमा किए थे, जो सिद्धांत का संकलन किए थे, उसका मूर्त रूप में कार्यान्वयन के लिए, उस पर कार्य करने के लिए 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए और उसका उद्देश्य अपने अनुयायियों को बताए और उसको कार्य रूप में, कार्य शैली में लाने की बात भी बताएं। कौन? स्वामी दयानंद बताएं। आगे लिखते हैं कि संप्रति, आजकल, यह अव्यय है। आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। संप्रति माने आजकल, आर्य समाजस्य, आर्य समाज का शाखा, आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देशों विदेशों में, देशे विदेशेषु च, देशों में और देश विदेशों में, देशे सप्तमी एक वचन, विदेशेषु च, विदेशेषु सप्तमी बहुवचन, देश और विदेशों में, प्रायेण प्रति नगर में है। अर्थात आर्य समाज की शाखा आजकल, अभी वर्तमान में, देश में और विदेशों में, प्रति नगर में है, सर्वत्र है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति, और सभी जगह दूषित समाज को और शिक्षा में उपस्थित गंदगी को यह शोधन कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। कौन? आर्य समाज। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम, शिक्षा पद्धति का सप्तमी एक वचन है शिक्षा पद्धतौ, गुरुकुलानाम, गुरुकुल का षष्ठी बहुवचन है गुरुकुलानाम। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल परंपरा के लिए DAV, DAV का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, D से दयानंद, A से एंग्लो और V से वैदिक, अर्थात DAV इसका मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। विद्यालयानां च समूहः स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्धः तत् अनुयायी भी। अब कहते हैं कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों के लिए DAV विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद प्रारब्ध किया गया। किसके द्वारा? तो उनके तद अनुयायी भी, उनके अनुयायी के द्वारा। तद से किसका ग्रहण होगा? तो तद से ग्रहण होगा स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंदस्य अनुयायी भी प्रारब्धः। किम प्रारब्धः? तो शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV विद्यालयानां च समूहः प्रारब्धः। कदा प्रारब्धः? स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः अनंतरम प्रारब्धः। स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? उनके अनुयायी के द्वारा। तो स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 ईस्वी को हुआ। और DAV की स्थापना कब हुई? तो DAV की स्थापना 1 जुलाई 1886 में की गई। 1 जुलाई 1886 में की गई DAV की स्थापना। तो 83 में मर गए स्वामी दयानंद और 86 में स्थापना की गई। तो किनके द्वारा स्थापना की गई? तो इनके अनुयायी के द्वारा, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो भक्त गण थे, इनके द्वारा स्थापना की गई। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा अस्मरणीयम अस्ति। कहता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के प्रवर्तन में और दयानंद के आर्य समाज में योगदान सदा स्मरणीय है। अर्थात दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई और वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो सुधार किया गया, ये सदा स्मरणीय है। ये कीर्ति है स्वामी दयानंद जी की, यह कीर्ति सदा स्मरणीय है।
इसलिए कहता है कीर्ति यस्य सह जीवति, जिसकी कीर्ति जिंदा है वह सब दिन जिंदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।